गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज सबसे पहले अपने एक बात करेंगे कि भाई मैंने आपको जो अपना फर्स्ट वीडियो था 16 दिसंबर को जो आपको अपलोड किया था, उसमें मैंने बुक्स और राइटर के बारे में बात की थी। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई केमिस्ट्री की 3 बुक आती है। ठीक है ना। अब आप जो बीएससी में आए हो, तो अब क्या है कि आपका 12th के अकॉर्डिंग सिस्टम अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो थोड़ी सी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ अभी एक बार कि बीएससी में अपने को केमिस्ट्री, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास मैथ्स हैं तो उनके पास क्या हो जाएगा, एक मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर ये जितने भी पेपर आपके पास, भाई मैथ वाले स्टूडेंट है तो केमिस्ट्री तो सब दोनों के लिए क्या है कि कॉमन पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पर पेपर आपके 3-3 है। ठीक है। यानी कि आपके टोटल आपके सब्जेक्टिव 9 पेपर होंगे। 3 केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के, 3 मैथ के, 3 फिजिक्स के। अगर बायो वाले बच्चे हैं तो उनके जूलॉजी के भी 3 हैं और बॉटनी के भी 3 हैं। ठीक है। तो टोटल आपके 9 पेपर होंगे। तो जैसे आपको केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में आपके 3 बुक्स आएंगी। 3 बुक्स में कौन सी है? एक तो इनऑर्गेनिक, सेकंड पेपर जो होगा वो ऑर्गेनिक का, और जो थर्ड पेपर होगा वो होगा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपके ये 3 पेपर होंगे। ठीक है। जिनमें जो नंबर डिवाइडेशन होता है वो अलग अलग सिस्टम से होता है, क्योंकि अब अपने यहाँ पर अपने इंटीग्रेटेड में नॉर्मल बीएससी में तो ये 33, 33 और 34। ठीक है। सभी में आपके जो भी आप मैथ्स वाले हैं या बायो वाले बच्चे हैं तो सबका यही पेपर का कॉम्बिनेशन यही होता है। ठीक है। अब अपने क्या है कि अपने भी यही होंगे पेपर तो, बट यहाँ पर आपके दूसरी बात देखो, पेपर तो 100 नंबर का तो पेपर हो गया, प्लस आपके जो होगा वो होगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल, प्लस 20 नंबर आपके इंटरनल। इंटरनल मार्क अपने कॉलेज से अपन सेंड करते हैं ये। ठीक है। 30 का आपका प्रैक्टिकल होता है और 100 के क्या है कि आपके सब्जेक्टिव 3 पेपर्स होंगे, 33, 33 और 34। ठीक है। यानी कि अब जैसे आपके मैथ्स के और फिजिक्स के, मुझे सब्जेक्ट का पेपर का नाम तो याद है नहीं, बट ये पता है कि भाई तीनों पेपर 3-3 होते हैं इनके। ठीक है। तो आप नाम तो अपने टीचर से पूछ लेना, या आप जैसे बुक लेने जाओगे तो आप बोल देना आपने। ठीक है। कि आपकी साइड में हो, बायो में है या मैथ में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुक अपना आप दे देंगे। ठीक है। तो इसमें आपका पेपर का सिस्टम ये रहता है। ठीक है बेटा। अब आप मेरे को किसी बच्चे का मैसेज आया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये आपको आज ही इस वीडियो में पहले स्टार्ट कर दिया ये बात। ठीक है। तो ये तो अपनी ये बात थी। अब इसके बाद जो बात करेंगे अपना अपने टॉपिक पर अपने डिस्कस करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में अपन ने जो बात की थी कि भाई जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं यानी कि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं, उन यौगिकों में अपन ने बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन यानी कि बंध का विदलन, इस पर अपने डिस्कस किया था। तो बंध का विदलन अपन ने 2 प्रकार से बताया था कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक तो क्या हो कि जो साझेक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो कि बराबर संख्या में एक दूसरे के पास चले जाए, दोनों एटम्स के पास चला जाए जिनके बिटवीन है। ठीक है। तो उसमें तो क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। ठीक है। तो वो कौन सा था, समांश या होमोलिटिक या होमोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज। दूसरा अपन ने बात की हेट्रोलाइटिक या हेट्रोलाइसिस, या अपन क्या बोलते हैं उसको हिंदी में विषमांश विदलन। फिर अपन ने इस पर बात की। तो उसमें क्या बताया था, भाई शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास जाते, भाई दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है किसी एक एटम के पास जाएंगे, और वो उस एटम के पास जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है। तो ये बात अपनी हो गई। अब अपन बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं।
तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरी बात आती है अपने टाइप ऑफ रिएजेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मकों के प्रकार। तो अभिकर्मकों के प्रकार की बात करें तो एक तो होता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो आपको पता है कि भाई जो अपनी केमिकल रिएक्शन होती है अपनी केमिस्ट्री में, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूँ, सॉरी मैं एक बात और, कि मैंने सेकंड पेपर स्टार्ट कर रखा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक अपने ऑफलाइन क्लासेज होगी तो ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो इसलिए मैंने उसको अभी नहीं लिया है। और एक फिजिकल केमिस्ट्री है थर्ड पेपर, तो मैंने आपको सेकंड पेपर ले रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे क्या बात होती है कि भाई जो अपनी केमिस्ट्री है इसमें क्या होता है कि भाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं कि भाई दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होता है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और दूसरा क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है। दो बातें होती हैं यहाँ पर। तो रिएक्टेंट में क्या है कि भाई यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल भी हो सकता है, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, या मोर देन वन, ठीक है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि भाई जो रिएक्टेंट है यानी कि जो क्रियाकारक है का क्या होता है कि कार्बन परमाणु, जो कार्बन एटम जो भाग लेता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट के साथ जो रिएक्ट करने वाला यानी कि जो अभिक्रिया करने वाला यानी कि जो अदर एटम होगा, ठीक है, रिएक्टेंट का, वो क्या होगा, क्रियाकारक होगा, ठीक है। या उसको अपने क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, या अपने रिएजेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। अब रिएजेंट आपको दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नाभिक स्नेही और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो मैं आपको यहाँ पर ये बता ही रहा था अभी, ठीक है। अब आपको पता है कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं, कि जो क्या होती है, ये वो स्पीशीज होती है जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून होती है, यानी कि इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये किस रिएजेंट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, भाई किस सब्ट्रैक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सॉरी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। इसी तरह से क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो उस कंडीशन में क्या है कि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कि जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये जो चीज़ें आप 12th में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बातें तो एक नॉर्मल सी थी कि भाई आपको यहाँ पर भाई ऋणायन और जो अपने धनायन होते हैं ये आपस तरह ही जानते ही हैं। एक होता है न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल जो कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या होता है कि भाई लोन पर इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना। तो इसमें अपने कुछ रिएक्शंस पर अब डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटी सी बातें मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक रिवाइज करानी थी, तो ये मैंने आपको बताई दी है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे 4 टाइप इसके। एक होता है एडिशन, एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना, यानी कि अपन उसको योगज या योगात्मक, ठीक है, संयोजन अपने कई नाम से बोलते हैं उसको, बट इंग्लिश में अपने क्या है, एडिशन रिएक्शन या एडक्ट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप जो होता है यहाँ पर वो होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन। ये तो हो गई योगात्मक, ये क्या हो गई, विलोपन, ठीक है। थर्ड जो टाइप अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे, थर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन मीन प्रतिस्थापन, ठीक है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। और जो फोर्थ आता है वो आता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मीन यानी कि पुनर्विन्यास, ठीक है। अब देखो इनकी शॉर्टकट में अपन को डेफिनेशन बनाते हैं कि भाई फर्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एडिक्शन रिएक्शन होती है तो इसमें क्या हो कि जो क्रियाकारक यानी कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में से क्या है कि किसी भी एटम का क्या नहीं हो, निष्कासन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी उसमें से कोई भी एटम बाहर नहीं निकले। और साथ में क्या हो, लेकिन क्या हो कि कोई दो परमाणु, कोई परमाणु या समूह उसके साथ ग्रुप क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाए, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कि इसमें किसी भी चीज़ का एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी यानी कि कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल यहाँ से आउट नहीं होगा, बट क्या होगा साथ में कि यहाँ पर क्या है कि जो भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वो क्या होती है, एडिशन रिएक्शन। फिर आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि इन रिएक्शन में क्या है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट में से क्या है कि कोई भी एटम या क्या है कि कोई ग्रुप, ठीक है ना, समूह का क्या होता है, निष्कासन होता है, यानी कि उसका क्या होता है, वो बाहर होता है, यानी कि एलिमिनेट होता है, ठीक है। लेकिन उसके स्थान पर जुड़ता कुछ नहीं है। कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल, तो जैसे अपन क्या है कि कुछ रिएक्शंस में अपन देखते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, बाहर निकलता है, बट वहाँ पर ऐड कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये क्या होती है यहाँ पर, विलोपन अभिक्रिया। इसी तरह से थर्ड आती है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उसमें से क्या है कि किसी एक एटम का या क्या हो, किसी ग्रुप का क्या हो कि किसी अदर एटम या ग्रुप के द्वारा क्या हो जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन। और पुनर्विन्यास में क्या है कि ना तो कोई जुड़ता है ना कोई यहाँ से हटता है, यानी कि ना तो इसमें एलिमिनेशन होता है और ना इसमें एडिशन होता है। ओनली क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स यानी कि जो एटम्स हैं उनमें क्या होता है कि बॉन्ड का एक तरह से रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, पुनर्विन्यास, यानी कि एक एटम से हट करके वो क्या है, दूसरे एटम पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये अपने चारों टाइप के रिएक्शन यहाँ पर अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब अपन फर्स्ट नंबर लेते हैं, एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट अपन क्या लेते हैं, योगात्मक या अपन क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन की बात तो अपने हो ही गई है, ठीक है। तो एडिशन जो रिएक्शन है, तो एडिशन जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात कि एक तो ये क्या होती है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अपने बात करें एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनका ये क्या है कि एक अभिलाक्षणिक गुण है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, मेन एक उनका गुण है ये, ठीक है। दूसरी बात होती है कि इन रिएक्शन में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और क्या होता है, इसके स्थान पर क्या होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड टूटेगा लेकिन उसके स्थान पर क्या होगा कि 2 नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है। एक तो ये बात होती है। अब इसमें क्या है कि इन रिएक्शन में दूसरी बात क्या आती है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और इनसे जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, सैचुरेटेड बनता है। रिएक्टेंट तो क्या होते हैं, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड, और जो प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, सैचुरेटेड, ठीक है ना। कि आपको पता है कि भी जिसमें भी पाई बॉन्ड आ जाता है तो यानी कि कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आते ही क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड। और क्या है कि ऑल बॉन्ड आर सिंगल, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, सभी सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो वो क्या रहेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कि अपने एक सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि असंतृप्त
कंपाउंड से, यौगिकों से क्या फॉर्म होगा, संतृप्त यौगिकों का यहाँ पर निर्माण होगा, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होती है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। और सेकंड क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि इसको अपन यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, इसके 2 पार्ट्स अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक के। फर्स्टली तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है, तो इसमें क्या है कि एक तो अपन पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, यानी कि हैलोजनीकरण। ठीक है। और दूसरा क्या है हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोहैलोजनीकरण, हाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर पढ़ रही है। इसी तरह से अपने क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक पर अपन बात करेंगे। तो आ जाओ अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन फर्स्ट बताते हैं हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई हैलोजिनेशन मीन यहाँ पर क्या है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लाइक यहाँ पर अपन क्या लेना है एल्किन या एल्काइन, पर क्या हो हैलोजन का योग हो, हैलोजन का क्या हो जाए योग हो, तो वो क्या होगी हैलोजिनेशन हो जाएगा, यानी कि एडिशन ऑफ हैलोजन और हैलोजिनेशन। इसमें क्या है कि मेन बात क्या है कि एल्किन और एल्काइन हैलोजन के साथ क्या करती है योगात्मक यानी कि एडिशन रिएक्शन संपन्न करती है। ठीक है। तो लाइक आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पर एल्किन ले ली और प्लस हैलोजन, तो हैलोजन लेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अपन ने अभी बात की थी कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसके स्थान पर क्या होंगे 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये इस कार्बन की वैलेंसी है, तो इन पर क्या हो जाएंगे कि हैलोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से एल्काइन की बात करें, क्या बात लें अपने एल्काइन, तो अगर एल्काइन लेते हैं तो ये रिएक्शन क्या है कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी कि भाई फर्स्ट आप हैलोजिनेशन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि C डबल बॉन्ड C और इन पर एक एक हैलोजन, फिर आप इसका हैलोजिनेशन कराएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि आपको टेट्रा कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो इसके लिए आप एथिलीन की किसके साथ ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं, इसी तरह से एस्टिलीन का क्लोरीनेशन करा सकते हैं। ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर है। फिर इसकी बात आती है, इसके बाद बात आती है मैकेनिज्म की। तो जो मैकेनिज्म है इसकी, उस पर अपने जो क्रियाविधि है उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना भाई, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर भी, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू।